हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग्स ऑफ न्यूज़। सो गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्टार प्लस के पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है आज के एपिसोड में कौन सा नया ट्विस्ट आने वाला है। तो गाइस, वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल ब्लॉग्स ऑफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दें। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, आज आप देखेंगे कि जो कार्तिक रहता है वो आता है बाहर से, देख के कि नायरा की बॉडी जो है वो नायरा की ही बॉडी थी। और फिर कायरव और कार्तिक बहुत ही शॉक में रहते हैं और कार्तिक तो किसी से बात भी नहीं करता, एक्चुअली अपने बच्चों से भी नहीं बात करता। फिर जो मनीष है वो उसे संभालता है। वहीं पे सारे परिवार लोग जो है वो उन्हें लगता है कि नायरा आ रही है, तो वो लोग स्वागत में रहते, आरती की थाली लेके, और बहुत अच्छे से सब सजाया होता है। और फिर जो वहीं पे जो दादी रहती है वो बहुत ही टेंशन में रहती है मनीष और कार्तिक के ऐसे हाल देख कर कि अगर नायरा होती तो ऐसा तो हाल नहीं होता। उसके बाद जो कायरव है वो पूछता है कि उसकी मम्मा कहाँ है, पर कोई कुछ नहीं बोलता है। उसके बाद जो नक्श रहता है वो आता है और उसके हाथ में जैसे कि नायरा की सारे चूड़ियाँ कंगन सब रहती है। तो जो तो जो कायरव रहता है ये पूछता है कि ये तो मम्मा का है, मम्मा कहाँ है। उसके बाद दादी ज़ोर से चिल्लाती है नायरा, और कायरव सोचता है कि दादी ने ऐसा क्यों चिल्लाया, मम्मा तो आ रही है ना। तभी जो मनीष है वो बताता है कि उसकी मम्मा को भगवान ने अपने पास बुला लिया। शायद जो नायरा है वो नायरा सबकी मनपसंद थी और भगवान को भी नायरा बहुत पसंद थी, उसके लिए भगवान ने भी नायरा को बुला लिया। वहीं पे जो कायरव रहता है वो अक्षु रोती है तो कायरव जाता है अक्षु को संभालने और वो गिर जाता है। वहीं पे जो कार्तिक है वो जाता है और कायरव को लगता है कि कायरव को उठा रहा है कार्तिक, बट जो कार्तिक है कायरव को ऐसा लगता है कि उसके पापा आ रहे हैं और उससे जो गिरा है कायरव उसे उठाएंगे। बट जो कार्तिक रहता है वो तो नायरा की फ़ोटो देख रहा रहता है और फिर फ़ोटो लेके चला जाता है। वो कायरव को इग्नोर कर देता है। उसके बाद कायरव खुद उठता है और फिर अक्षु को लेता है और कार्तिक के रूम के बाहर जाता है। उसके पहले सॉरी गाइस, उसके पहले एक क्लिप रह गई। उसके पहले क्या होता है कि जो मनीष है वो ना कायरव को बहुत समझाता है और वापस से मनीष के पास जाता है और पूछता है कि क्या हुआ है। उसके बाद जो कार्तिक रहता है वो अपने रूम में जाता है और जो सारा सामान है वो सब गिराता है, सब कुछ उधेर पुधेर कर देता है, कुछ भी नहीं छोड़ता, यानी कि टीवी तक फोड़ देता है। पूरा रूम बिखरा हुआ रहता है और बहुत ही बहुत ही बुरी कंडीशन रहती है रूम की भी और कार्तिक की भी। कार्तिक बहुत ही टेंशन और बहुत ही दुखी रहता है, ऑब्वियसली उसकी नायरा जो नहीं है तो दुखी होगा ही। उसके बाद जो कायरव है वो अक्षु को लेके कार्तिक के रूम में जाता है। अक्षु बहुत ही रो रही रहती है। जो कायरव है वो बार बार कार्तिक को बोलता है कि दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, अक्षु रो रही है, उसे गोदी चाहिए। बट कार्तिक नहीं सुनता है और दरवाज़ा भी नहीं खोलता है। उसके बाद वो जो कायरव और अक्षु है वो दरवाजे के आगे ही बैठ जाते हैं। उसके बाद जो कार्तिक सॉरी, आई एम सो सॉरी, मनीष और स्वर्णा आते हैं
और कायरव को संभालते हैं और उसे चुप कराते हैं और बोलते हैं कि कार्तिक दरवाज़ा खोलेगा, बहुत जल्द खोलेगा। उसके बाद जो कायरव है वो बहुत ही दुखी रहता है क्योंकि कार्तिक दरवाज़ा नहीं खोल रहा रहता है और उसकी मम्मा भी नहीं रहती है। उसके बाद कार्तिक जब सामान उधर पुधर कर रहा रहता है तो वो जो टेडी बियर रहता है वो देखता है कि टेडी बियर में से जो नायरा ने आवाज़ रिकॉर्ड करके गई थी वो कार्तिक सुनता है। और वहीं पे जो मनीष और स्वर्णा रहते हैं, कायरव भी ये रिंगटोन को सुनता है और जो कार्तिक है ये रिकॉर्डिंग को बार बार सुनते रहता है और कायरव तो ये रिकॉर्डिंग सुन सुन के सो जाता है। और जो मनीष है वो अक्षु को ले लेता है कायरव के पास। वहीं पे जो स्वर्णा मनीष रहते हैं वो सोचते हैं कि हम कैसे संभालेंगे, हमारे जो नायरा थी वो तो सब कुछ कर लेती थी, भगवान ने पता नहीं ऐसा क्यों किया, भगवान करते तो मुझे ले लेते, बट इन छोटे छोटे बच्चों को लेने का क्या संबंध था। वहीं पे जो मनीष रहता है बोलता है कि पागल जैसी बातें मत करो स्वर्णा, जो लिखा था वो तो होना ही था। और जो नक्श रहता है वो बहुत ही थोड़ा सा टेंशन में और बहुत ही रो रहा रहता है और गॉड को ब्लेम करता है ये सब के लिए। वहीं पे जो स्वर्णा रहती है बोलती है कि पोता पोती को खिलाने का मन तो करता है बट ऐसे नहीं कि उन पे से माँ का ही साया उठ जाए। और जो मनीष रहता है करना तो पड़ेगा इस, वरना चाहे कुछ भी हो जाए। अब इसकी टेंशन नहीं है जो पहले हो चुका है, अब इसकी टेंशन है जो आगे होने वाला है। उसके बाद जो नायरा की फ़ोटो रहती है उसके नायरा की फ़ोटो जो रहती है उसके आगे एक जो लोटा रहता है उसमें रहता है कुछ, एंड सभी परिवार लोग वाइट कपड़ा पहन के, वाइट ड्रेस, एंड सभी लोग वाइट कुर्ता, स्वर्ण दो जो दादी रहती है वो वाइट साड़ी, एक्चुअली सब लोग वाइट पहन के आते हैं। और पंडित जी बोलते हैं कि कार्तिक का आना अनिवार्य है क्योंकि वो हस्बैंड है और उसका आना आवश्यक है। और सभी पंडित जी बोलते हैं कि सारे फैमिली मेम्बर्स का आना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जो मनीष रहता है वो बोलता है कि कोशिश करके देखता हूँ, जब से नायरा मरी है तब से एक भी दिन ना कमरे से बाहर आया है, ना किसी को आने दिया है। तभी मनीष बोलता है कि मैं कोशिश करके देखता हूँ, शायद वो नायरा का नाम सुन के मान जाए। वहीं पे जो नक्श रहता है वो बच्चों को बुलाने जाता है और बच्चे जो रहते हैं उनका सीन नहीं दिखाता है। और गाइस सब लोग बहुत ही रो रहे रहते हैं और जो गायु है वो सोच रही रहती है कि नायरा तुम इतनी जल्दी चली गई, तुमने तो मुझे अपनी गलती का पश्चाताप भी नहीं करने दिया, मैं तुम्हें सॉरी भी नहीं बोल पाई, मैं अपने आप को कैसे माफ़ करूँगी, कैसे। और जो कार्तिक रहता है वो बहुत ही टेंशन और दुखी रहता है और किसी से भी बात नहीं करता, यानी कि अपने बच्चों तक से भी बात नहीं करता, तो बाहर वालों की तो दूर की बात है। और जो मनीष रहता है वो कोशिश करता है कि कार्तिक बाहर आ जाए क्योंकि कार्तिक के बिना ये होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि कार्तिक उसका हस्बैंड है तो
कार्तिक का होना अनिवार्य है। और गाइस जो नायरा है उसका फ़ोटो लगा रहता है द रेड साड़ी वाला, और जो सारे फैमिली मेम्बर्स रहते हैं वो याद कर रहे रहते हैं नायरा के साथ बीते हुए पल। जैसे कि जो मनीष रहता है वो जब उसकी तबीयत ख़राब रहती है वो वाला पल, एंड दादी दैट जब नायरा फर्स्ट टाइम आई थी गोइंग का हाउस वो वाला पल, और जो लवकुश रहते हैं वो जब लवकुश को नायरा ने बचपन में बचाया था वो वाला पल, और नक्श जो है वो कीर्ति और नक्श के एनिवर्सरी वाला पल। सब लोग अपने अपने पल याद कर रहे रहते हैं। और अखिलेश जो रहता है जब नायरा को फर्स्ट टाइम मिलने जाता है अखिलेश और सुरेखा वो वाला पल। और गाइस सारे पल बहुत ही स्पेशियस रहते हैं, बहुत अच्छे पल रहते हैं। तो गाइस कल आप देखेंगे कि कार्तिक जो है वो कूदने जाता है वहीं पे जहाँ पे नायरा गिरी थी, और बोलता है कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ नायरा। और कार्तिक जो है वो गिरने वाला ही रहता है, उसका जो पत्थर है वो फिसल जाता है, एकदम एच पॉइंट पे रहता है। तभी उसे नायरा बुला लेती है कार्तिक, और वो पीछे देखता है तो नायरा होती है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दे, और मेरे चैनल ब्लॉग्स ऑफ न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल भी बजा दे ताकि आपको पता चल जाए कि मैं नए वीडियोस कब आई है। और अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।